क्योंकि आप जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। निफ्टी को 15,000 से 18,000 तक जाने में 18,000 से 25,000 के ऊपर मार्केट गया है। 500 रुपए लगा के 500 का प्रॉफिट होता था 2008 के मार्केट में और 2024 के मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। क्या 2008 और 1992 की तरह फिर से 2024 या 25 के आसपास एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि मार्केट एक तरफा रैली दे रहा है, एक तरफा बुल रन दे रहा है, लगातार ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। लगभग 13 दिन से ज्यादा हो गया है और मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या करना है? क्या यहाँ से आपको अब एक नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपका लुकआउट क्या होना चाहिए? ऑलरेडी लगभग सभी शेयर्स के प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। क्या हमें इतने महंगे रेट्स पे भी अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं? और ज्यादातर लोग तो एसआईपी भी करते हैं, तो क्या हमें एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए? और आजकल तो सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बहुत बड़ा क्रैश आता है, तो फिर आपके साथ क्या होगा? ये सभी सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे और ये सवाल आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आज हम लोग इस सवाल के दोनों पहलुओं की जांच करेंगे कि क्या वाकई मार्केट में ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमें किस तरीके की स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके रखनी चाहिए ताकि हमें लॉस ना हो। क्योंकि आप जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को जरूर आपने बहुत ही मेहनत से कमाया होगा और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए आप मार्केट में हैं। तो अगर आप अपने पैसे से प्यार करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सीरियस है और इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। हाय, मैं हूँ पूजा गुप्ता, आपकी होस्ट और दोस्त। और मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या वाकई मार्केट क्रैश होने वाला है, और अगर ऐसा है तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो गेट रेडी फॉर द जेन्युइन एनालिसिस। तो मार्केट क्रैश होने वाला है कि नहीं, ये बात सोचने से पहले आप एक बार ये सोचिए कि हमारे मन में ऐसा सवाल आखिर आ ही क्यों रहा है। क्यों आज सबके मन में लगभग एक ही सवाल है कि क्या मार्केट क्रैश हो सकता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो सबके मन में लगभग एक ही जवाब निकल के आएगा, क्योंकि मार्केट एक तरफा रैली दे रहा है। चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो या मिड कैप सेंसेक्स, ये सभी जो पॉपुलर इंडेक्स है, ये सभी एक तरफा रैली दे रहे हैं। बैक टू बैक ये अपने खुद के ही लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते जा रहे हैं, जिसमें से निफ्टी तो अभी भी खुद अपने लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। निफ्टी को 15,000 से 18,000 तक जाने में लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। उसमें भी आप देखिए 17,000 से 18,000 जाने में ही उसको लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। लेकिन वही 18,000 से 25,000 के ऊपर मार्केट गया है, लगभग 25,400 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये केवल 1 साल की रैली में ही आपको इतना ज्यादा जंप देखने को मिल गया है। अगर हम निफ्टी को एनालिसिस करें, निफ्टी ने 1 साल में 29.44% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ में उसने 30% का ग्रोथ दिया है। यार मजाक चल रहा है क्या? निफ्टी जैसे बड़े बड़े इंडेक्स अगर 30-30% जंप देने लगे, तब तो फिर ऐसा सवाल आना सबके मन में जायज भी है। और ऐसे बुल रन को देख के क्रैश का डर भी लाजमी है। ये तो बात तय है कि हम लोग जो डर रहे हैं या मन में सबके डर है, वो कहीं ना कहीं वाजिब है। हम लोगों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। बट हेलो, शेयर मार्केट ना हमारे सोच और डर से नहीं चलता है, बल्कि फैक्ट्स पे, न्यूज पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे और पॉलिसीज पे चलती। तो आइए अपने डर को मन से निकाल के हम फैक्ट्स के आधार पे, न्यूज के आधार पे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ और पॉलिसीज के आधार पे देखते हैं कि क्या हमारे इंडिया या ग्लोबल में ऐसा कुछ हुआ है जिससे हमें मार्केट क्रैश का डर लगना चाहिए। और ये पता लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम मार्केट को डेली एनालिसिस करें, न्यूज के लिए अपडेट रहें,
और मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री को जाने, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। एंड सेकंड तरीका ये है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करें, क्योंकि चार्ट अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। वैसे मुझे तो पर्सनली हिस्ट्री से बहुत ज्यादा एलर्जी है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर जैसा कि मैंने कहा, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम चाहे तो अपने पास्ट में हुई गलतियों को सीख के अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट कर सकते हैं, इसलिए हिस्ट्री जानना तो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने दिल पे पत्थर रख के आप लोगों के लिए रिसर्च किया और पाया कि मार्केट का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। और हिस्ट्री कहता है कि जब जब निफ्टी में पी रेशियो बढ़ा है तब तब निफ्टी गिरी है। और अभी जो है निफ्टी का पी रेशियो 23.5 के अराउंड में चल रहा है। सो आइए हम चार्ट को देख के पी रेशियो को जरा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पी रेशियो 1 मंथ के भी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई पे है। मतलब 1 साल के सबसे ज्यादा हाई पी रेशियो निफ्टी का अभी चल रहा है। इवन 2 इयर्स के भी रेंज को देखें तो नियर 2 इयर्स के भी लाइफ टाइम हाई पे ये चल रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो आप देखिए, जैसे जहां जहां पे पी रेशियो, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये पी रेशियो है, जहां जहां पे आपका पी रेशियो ऊपर गया है आप देख सकते हैं कि निफ्टी वहां वहां पे डाउन गई है। यहाँ पे भी आपका डिप देखने को, देखिए यहाँ पे ये पी रेशियो हाई पे है और सबसे ज्यादा हाई पे जाके आपको यहाँ पे निफ्टी में डिप देखने को मिला है। और देखिए यहाँ पे जैसे ही पी रेशियो नीचे की तरफ आया है, निफ्टी आपकी ऊपर की तरफ गई है। फिर यहाँ पे जब पी रेशियो अपने हाई पे आया है तो फिर निफ्टी ने अपने आप को करेक्ट किया है। तो पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब जब हाई जाता है तब तक निफ्टी में फॉल आता है, लेकिन क्या आप इस फॉल को क्रैश कह सकते हैं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो जिन लोगों को पी रेशियो के बारे में नहीं पता उनको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके पी रेशियो के बारे में बता देती हूँ। तो सपोज कीजिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आप किसी कपड़े के बिजनेस करते हैं और आप एक कपड़ा 500 रुपए में लाके उसको कस्टमर को 1,000 रुपए में बेच देते हैं। वैसे भी कपड़ों का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो 500 रुपए में लाके आप 1,000 रुपए में उसको बेच देते हैं, आपको जो प्रॉफिट है वो 500 रुपए है। मतलब आप 500 रुपए लगाते हैं और एक कस्टमर को बेच के 500 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन आप दूसरे दिन जाते हैं और आपको पता चलता है कि उस कपड़े का प्राइस बढ़ गया है और वो कपड़ा जो आप 500 रुपए में खरीद के लाते थे वो अब आपको 700 रुपए में लाना पड़ रहा है और आप कस्टमर को 1,000 में बेच रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट आपको पहले 500 रुपए का होता था, 500 रुपए लगा के 500 का प्रॉफिट होता था, वही 500 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए अब आपको 700 रुपए लगाना पड़ रहा है, मतलब 200 रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ अब ये कपड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है और आपको कम प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं और उस पैसे के एवज में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। आई होप आपको पी रेशियो के बारे में समझ में आ गया हो। तो ऐसे ही अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से मार्केट हमारा ओवर वैल्यूड हो गया है। आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हाई पे चल रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं। अभी हाल ही में जूलियस बार, जो वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ मेकिंग कंपनी के जो एमडी हैं, मार्क मैथ्यू, उन्होंने भी कहा है कि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है और अब इसमें एक डिप आना चाहिए। बट अगेन ना, स्टॉक मार्केट कभी भी एक इंस्टीट्यूशन, एक इंसान के किसी थिंकिंग से या किसी सजेशन से या उसके पर्सनल थिंकिंग से मार्केट नहीं चलता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये फैक्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मार्केट बैक टू बैक 13 दिन से हाई ही बनाते जा रहा है। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है
हिस्ट्री में एक बार लगातार 11 दिन तक मार्केट ऊपर की तरफ गया था और उसके बाद 2008 में हमें एक बहुत बड़ा रिसेशन देखने को मिला था। अब हिस्ट्री खुद को दोहराएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स तो होते ही है तोड़ने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि 2008 के मार्केट में और 2024 के मार्केट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आप में से ज़्यादातर लोग या बहुत सारे लोग ये जानते ही होंगे कि 2008 में जो रिसेशन आया था, मार्केट में फॉल आया था, वो एक्चुअली में अमेरिका की वजह से आया था, वो ग्लोबल रिसेशन था। वो इंडियन मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका के पर्टिकुलर रिसेशन की वजह से ही वो ग्लोबली रिसेशन आया था। पहले इंडिया का जो शेयर मार्केट था वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड था। इस वजह से 2008 में इतना बड़ा क्रैश हुआ। पहले हमारे ही इंडियन मार्केट में हमारे इंडियंस की जो संख्या थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी और हम लोग एफआईआई पे फॉरेन इन्वेस्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे। इसीलिए ग्लोबल में जो भी होता था वैसे तो आज भी ग्लोबली मार्केट हमारा इम्पैक्ट करता है लेकिन पूरी तरीके से डोमिनेटेड नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादातर अमेरिका में जो भी न्यूज़ आती थी या जो भी होता था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इंडियन शेयर मार्केट में देखने को मिल जाता था। पर गुड न्यूज़ इज़ कि अब हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हमारे शेयर मार्केट में हमारे इंडियंस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन को इतना ईज़ी नहीं रह गया है मार्केट को डोमिनेट करना। और आजकल तो आपको कई बार ये देखने को मिल जाता है कि एफआईआई के सेल करने पे भी बहुत बड़ी-बड़ी क्वांटिटी सेल करने पर भी हमारा जो इंडियन मार्केट है वो नहीं गिरता है। इसका एक रीज़न ये है कि हमारा मार्केट में रिटेलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज का जो हमारा भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके शेयर मार्केट को गिराना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा या करेक्शन आना नहीं चाहिए। बिल्कुल करेक्शन आना चाहिए और यही मार्केट की खूबसूरती है कि मार्केट खुद को करेक्ट करता है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि किसी भी फॉरेन रीज़न की वजह से, किसी भी इंटरनेशनल रीज़न की वजह से हमारे मार्केट में क्रैश आए, ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल दिखाई देता है मुझे। आई पर्सनली बिलीव कि जब तक इंडिया के अंदर खुद कोई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ ना हो, तब तक मार्केट का क्रैश होना मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम कोई चीज़ इतने ज़्यादा महँगे में खरीदना, ये भी मुझे समझदारी की बात तो बिल्कुल नहीं लगती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है जब मार्केट को खुद को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। एट लीस्ट मार्केट को खुद को 10% या 20% तक करेक्शन देना चाहिए क्योंकि प्राइस वाक़ई में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो आइए चार्ट पे चलते हैं और अपने दूसरे पॉइंट को देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर निफ्टी को हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बना चुका है और यहाँ पे रेड कैंडल भी बन गया है। इसका जो सपोर्ट है ये पहला सपोर्ट 24,970 के आसपास का है और वहीं आपका दूसरा जो सपोर्ट है वो नियर अबाउट 24,050 के आसपास का है। तो ये दो रिसेंट सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट को अभी खुद को करेक्ट करने का टाइम आ गया है। और हम ऐसा केवल ट्रिपल टॉप की वजह से नहीं कह रहे, ट्रिपल टॉप तो यहाँ बना ही हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पूरा एक तरफा जा रहा है पूरा। लास्ट टाइम देखिए 5 अगस्त से लेके आज 3 जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो आज 3 सितंबर है। आप मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट एक तरफा ऊपर की तरफ जाते गया है और यहाँ पे एक डिप आना मुझे लगता है ज़रूरी है। मार्केट हमेशा खुद को रिटेस्ट करता है, लेकिन इस बार अभी तक मार्केट ने खुद को रिटेस्ट नहीं किया है और जो गैप अप ओपनिंग हो रही है, जो गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट खुद को रिटेस्ट करता है और उस गैप को फिल करता है, लेकिन अभी तक कोई भी गैप फिल भी नहीं हो रहा है। और ऐसे चार्ट्स को हम गुड चार्ट तो नहीं कह सकते हैं। बट अगेन क्या ये क्रैश के संकेत हैं? तो ये तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। मैं आपको फैक्ट बता सकती हूँ, मार्केट में क्या होने वाला है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा क्योंकि सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बट हाँ, यहाँ भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए।
अगर आप एक विक्स को ही देख लीजिए तो विक्स भी बहुत ज्यादा हाई पे है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई पे चली गई है। लास्ट टाइम 2008 की क्रैश के पहले भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ था, जब विक्स बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट में 10-20% का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप उसको क्रैश नहीं बोल सकते हैं। क्रैश मेरी क्रैश मेरी लैंग्वेज में तभी बोला जा सकता है जब मार्केट 30% से ऊपर टूट जाए, 50% टूट जाए, तब आप कह सकते हैं कि क्रैश हो गया है। अब 30 और 50%, अगर आप 50% को ही लेके देखें तो अभी जो निफ्टी है वो 25,000 पे चल रही है। 50% मतलब 12,500 के आसपास आपका निफ्टी आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा क्रैश मार्केट में आने वाला है। मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है। बिल्कुल मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि मार्केट पहले 30,000 जाएगी या फिर गिर के 20,000 पे आएगी, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप इस फैक्ट्स को जान सके। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक इंडियन इकोनॉमी मजबूत है, जब तक इंडियन जीडीपी मजबूत है, जब तक इंडिया में कुछ भी ऐसा बहुत बैड न्यूज नहीं आता है, वॉर जैसी स्थिति नहीं आती है इंडिया में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। इतना इजी नहीं है आज के इंडियन मार्केट को क्रैश कराना। हाँ, ग्लोबली जब बैड न्यूज होती है बिल्कुल करेक्शन होता है, मैं बोल रही हूँ करेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन इसको क्रैश कहना गलत होगा। अगर आप एक और पॉइंट को देखें तो म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा फैक्टर है। जो आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को जाता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जो आप एसआईपी के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड्स में वन टाइम भी कई लोग पैसा डालते हैं, उसके थ्रू जो आप पैसा देते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस की मजबूरी है कि उनको तुरंत खरीदना ही पड़ता है। वो उस पैसे को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से भी जब तक डीआईआई है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटेलर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तक मार्केट में क्रैश आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पैसा होल्ड करके नहीं रखते हैं, वो पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है और रोज खरीदारी की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर मार्केट में क्रैश हो ही जाता है तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या फिर आप ये समझिए कि अभी जो सिचुएशन है, जो थोड़ा बहुत डर का माहौल या फिर सस्पेंशन, डर नहीं कहेंगे, सस्पेंशन का जो माहौल चल रहा है कि क्या होगा, इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो हम इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों की तरफ से बारी बारी से बात करेंगे। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। इंट्राडे वालों के लिए तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो डेली का डेली देख लेते हैं। और अगर आप डायरेक्शनल फ्यूचर ट्रेड करते हैं या फिर आप ऑप्शन में स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लाइक स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्पेशली जो सेलिंग होता है ना, जो आप सेल करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, उन लोगों को मैं बोलूंगी कि आपको हेज के साथ जाना चाहिए, एक तरफा डायरेक्शनल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट, जैसा मैंने बोला, बहुत ज्यादा ऊपर है और मार्केट में क्या होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता है, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो आपको हमेशा डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन बाइंग हो, आपको हेज के साथ ही जाना चाहिए, ताकि आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा, आपका कैपिटल स्वैप ना हो जाए, आपका कैपिटल पूरा बर्बाद ना हो जाए। और आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के तो इस टाइम पे प्लीज ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि अरे ठीक है, नीचे गया अभी फिर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। और मार्केट जब चलने लगता है ना, तो फिर कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। तो अभी तो बहुत, आप कहेंगे अभी तो मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा साइडवेज चलेगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, ऐसा मत कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। और स्पेशली जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, ऊपर ना आया धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब नीचे आता है ना तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं और सेलर जो है उनको बहुत लॉस हो सकता है, तो बी केयरफुल।
और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसीलिए आपको एसआईपी करनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज़ कीजिए अगर आपको 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपको एक साथ अभी के अभी 10,000 इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उसी पैसे को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके बारी-बारी से एवरेज करके चलना चाहिए, ताकि मार्केट में अगर करेक्शन भी आता है, 10% का भी करेक्शन आता है, तो आपको एक अच्छा प्राइस मिल सके, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और म्यूचुअल फंड्स वालों की अगर बात करें, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं पर्सनली एसआईपी प्रेफ़र करती हूँ, आपको एसआईपी करनी चाहिए। आप मंथली एसआईपी जो भी आप करते हैं 200, 300, 1000, 10,000, अपने हिसाब से आपको एसआईपी करनी चाहिए, हर मंथ पैसा डालना चाहिए, ना कि अपना पूरा कैपिटल एक ही बार में लगा के बैठ जाना चाहिए। तो अभी के लिए मेरी यही सजेशन है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर ये कोई डरने वाली बात नहीं है। तो वैसे भी अगर रिसेशन भी आता है या करेक्शन भी आता है, तो मार्केट प्राइस को करेक्ट करेगा और थोड़ा बेनिफिट ही होगा। हमें थोड़े सस्ते दाम में फिर से शेयर्स खरीदने को मिलेंगे, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी ओवर वैल्यू हो चुका है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।